हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी अमजद फिजियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ पेन गेट थ्योरी को। पेन गेट थ्योरी का ओवरव्यू क्या है, इस वीडियो को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक डायग्रामेटिक पार्ट और फ्लो चार्ट डायग्राम तैयार किया है ताकि आप इजीली समझ पाएँ इस टॉपिक को, क्योंकि गाइस यह एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि पेन गेट थ्योरी क्या होता है। बहुत बार पढ़ने के बावजूद भी ये सब सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो मैं एक इजी तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, आप समझिएगा। और गाइस, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपका फुल कंसंट्रेशन और फुल वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो ओवरव्यू ऑफ पेन गेट थ्योरी। तो आइए देखते हैं। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक ओवरव्यू ऑफ पेन गेट थ्योरी। गाइज, हम पेन गेट थ्योरी की सारी चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि पेन गेट थ्योरी जो होता है एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है। तो गाइज, हम सिर्फ उसके ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मेरा टॉपिक आप देख रहे होंगे स्लाइड पे शेयर किया गया है, तो सिर्फ हम ओवरव्यू ऑफ पेन गेट थ्योरी की ही बात करेंगे गाइज। तो आइए देखते हैं आगे की तरफ कि स्लाइड पे ओवरव्यू ऑफ पेन गेट थ्योरी क्या है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओवरव्यू ऑफ पेन गेट थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है और मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता है गाइज। तो आप जब इस टॉपिक को देखिएगा, मेरे द्वारा बनाया गया टॉपिक, तो आप इजीली समझ जाएंगे गाइज, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे बहुत मेहनत किया है और एक शॉर्ट नोट्स बनाया है ताकि आप इजीली समझ पाएँ सारी चीज़ों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक ओवरव्यू ऑफ पेन गेट थ्योरी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जो आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे। पेन गेट थ्योरी लिखा है, पेन गेट पाथवे। अब मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ, क्योंकि यार स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के बावजूद भी आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि पेन गेट पाथवे क्या है और पेन गेट थ्योरी क्या है, इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए देखिए कि कैसे आप पेन गेट पाथवे कैसे वर्क करता है। तो गाइज, आपको पता ही होगा कि नोसियोसेप्टिव फाइबर होते हैं, ये ए डेल्टा एंड सी फाइबर, जो कि मेनली पेन क्रिएटिंग फाइबर होते हैं। ए डेल्टा एंड सी फाइबर यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब ए डेल्टा एंड सी फाइबर थ्रू द वायर डोर्सल रूट, मतलब डोर्सल रूट के द्वारा होते हुए आपका स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करते हुए फर्स्ट इंटर न्यूरॉन प्लस सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से मिलते हैं। जब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं ट्रांसमिशन सेल। और यह जो ए डेल्टा एंड सी फाइबर को कैरी कौन करता है, तो कैरी थ्रू द साइनेप्सिस एंड ट्रांसमिशन सेल ही कैरी करके इनको हायर सेंटर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करते हुए फर्स्ट इंटर न्यूरॉन प्लस सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कंबाइन होकर ट्रांसमिशन सेल बना लिए। अब ट्रांसमिशन सेल्स क्या करता है कि इनको कैरी करके ले जाता है। कैरी करके ले जाने में रास्ते में भेंट हो जाती है इनकी एसजी सेल से। एसजी सेल इनका फुल फॉर्म है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा सेल, जो कि इनको भी पास करते हुए आगे की ओर स्पाइनल कॉर्ड को भी क्रॉस कर जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करते हुए यहाँ भेंट होता है आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इनको भी क्रॉस करते हुए हायर सेंटर तक पेन को ले जाता है। जब आपको चोट लगती है तो पेन फीलिंग होता है, तो इन्हीं सब ट्रैक्ट के द्वारा आपका इंफॉर्मेशन हायर सेंटर तक पहुंच जाता है। अब बात करेंगे कि जब आप कोई पैरासीटामोल ले लिए या कुछ भी मोडेलिटीज का जब यूज करते हैं तो पेन आपका कम हो जाता है। तो वह कैसे होता है, पेन कम कैसे होता है, तो आइए देखते हैं फिर से स्टार्टिंग से। ए डेल्टा एंड सी फाइबर आपका नोसियोसेप्टिव फाइबर होते हैं या पेन क्रिएटिंग फाइबर होते हैं। पेन और ट्रांसमिशन सेल्स जो होते हैं और साइनेप्सिस जो होते हैं, यह पेन को लेकर हायर सेंटर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो वह एज यूजुअल अपना काम करते रहते हैं, जैसे कि वायर डोर्सल रूट से होते हुए
फर्स्ट इंटरन्यूरॉन सेकेंड न्यूरॉन मिल के ट्रांसमिशन सेल्स बनाते हैं और एजी सेल से होते हुए स्पाइनल कोर्ड से होते हुए हायर सेंटर तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जैसे ही एजी सेल्स के पास जाते हैं, यानी कि सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा सेल्स के पास पहुंचते हैं, तो क्या करता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा सेल्स जो होता है वह इनको ब्लॉक कर देता है। तो वह कैसे ब्लॉक करता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है प्री एक्विडक्ट ग्रे मैटर। प्री एक्विडक्ट ग्रे मैटर क्या होता है कि वह मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है और रैफिन न्यूक्लियस, यहाँ पे रैफिन न्यूक्लियस दिख रहा होगा जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि एजी सेल्स का एक्साइटेशन लेवल इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजेज द एक्साइटेशन लेवल ऑफ एजी सेल। तो एजी सेल्स का आपका एक्साइटेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही एजी सेल्स बाबा का एक्साइटेशन लेवल इंक्रीज होता है तो यह टेंशन में हो जाते हैं और यह क्या करते हैं कि ये ब्लॉक कर देते हैं ट्रांसमिशन सेल्स को। ट्रांसमिशन सेल्स को यहीं पर ब्लॉक कर देते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। जब ट्रांसमिशन सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं तो यह इनका पाथवे जो इधर से आ रहा था वह बंद हो जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोजेज द गेट्स ऑफ नोसियोसेप्टिव, यानी कि नोसियोसेप्टिव के गेट को क्लोज कर देते हैं। तो आपका पेन फील नहीं होता है, पेन सेंसेशन आपको फील नहीं हो पाता है। तो यह था मेरा पेन पाथवे ऑफ द पेन गेट पाथवे गाइज। अब हम थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। यह तो था एक फ्लो चार्ट डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का तरीका कि जो इजी वे होता है। अब जब आप थ्योरी देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें जो मैंने इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाया वो सब सारी चीजें गाइज आगे जाकर क्लियर हो जाएंगी। तो आइए एक एक करके थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं और यह भी जानते हैं कि पेन गेट पाथवे मैकेनिज्म किन साइंटिस्टों ने दिया और यह बाद में मॉडिफाइड कैसे हुआ। तो सारी चीजें अब थ्योरेटिकल पार्ट में देखते हैं। तो आइए चलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे जैसा कि आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझाने के लिए मैंने जब लाइन खींची थी तो इस पर आ गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेन। पेन का थ्योरेटिकल पार्ट है गाइस। तो थ्योरेटिकल पार्ट हम देखते हैं अच्छे से। आप जूम कर देते हैं, पहले इसको जूम कर देते हैं, उसके बाद हम इजी रूप से आपको समझाएंगे। गाइस जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि फ्लो चार्ट डायग्राम द्वारा कि कैसे पेन पाथवे फ्लो करता है। तो अब हम गाइस थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट इसके क्या हैं। वो वही सब सारी चीजें जो फ्लो चार्ट डायग्राम में दर्शाई गई थी वो अब थ्योरेटिकल पार्ट के थ्रू हम बात करेंगे ताकि आपको इजी रूप में अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस थोड़ा अटेंशन पूर्वक आप इन सब सारी चीजों को समझने का कोशिश करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द पेन गेट पाथवे। तो यहाँ पे देखिए स्लाइड पे दिख रहा होगा आपको कि पेन लिखा हुआ है। पेन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ पेन के बारे में पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेन। तो पेन जो होता है, पेन इज एन अनप्लीजेंट डिस्टर्ब सेंसेशन, जो कि आपको डिस्टर्ब करता है, माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो आपका डेफिनेशन हो जाएगा पेन का। उसके बाद हम आगे देखेंगे विच एक्कम्पेनाइज द एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर। यह एक्कम्पेनाइज करता है नोसिसेप्टर्स का। पेन इज अ सजेस्टिव फिनोमेना विथ मल्टीपल डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशन में यह फैला होता है गाइस। नोसिसेप्टिव आर द सेंसरी रिसेप्टर। नोसिसेप्टिव जो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर होते हैं विच कैरीज पेन स्टिमुलस, जो कि पेन स्टिमुलस को कैरी करता है। एनी फिजिकल एंड केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल स्टिमुलस लाइक हीट, कोल्ड और प्रेशर एक्टिवेट्स दिस नोसिसेप्टर। थर्मल हो गया, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सब सारी चीजें आपके नोसियोसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि पेन को क्रिएट करते हैं। अब फाइबर की बात करते हैं। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि टू टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं,
एपरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर। एपरेंट फाइबर क्या करता है कि आपके सेंसेशन पेन को ले जाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है और स्टिमुलस को पहले पहुंचाता है, फिर आपका बॉडी वर्क करता है, उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है। इफरेंट फाइबर के थ्रू वह रिस्पॉन्स आता है ब्रेन से होते हुए। ये सब सारी चीजें होती है एफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर में। तो टू टाइप का फाइबर होता है आपका, एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। और एफरेंट फाइबर इज आल्सो टू टाइप्स। एफरेंट फाइबर भी आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन? तो ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर। अब हम फीचर की बात करेंगे कि व्हाट इज द फीचर ऑफ ए डेल्टा फाइबर एंड व्हाट इज द फीचर ऑफ सी फाइबर। द फर्स्ट वी saw द फीचर ऑफ ए डेल्टा फाइबर। ए डेल्टा फाइबर का फीचर है फास्ट कंडक्टिंग होता है, माइलिनेटेड होता है और आपका विच कंडक्ट्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 से 30 मीटर पर सेकेंड। आपका सेकेंड जो होता है सी फाइबर। सी फाइबर जो होता है आपका गाइस स्लो कंडक्टिंग होता है। स्मॉल डायमीटर इसका होता है। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होता है विच कंडक्ट्स विथ अ वेलोसिटी आपका 2 से 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे आप फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्राइमरी एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर टू द डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ पे आपने फ्लो चार्ट में देखा था, वही सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर भी। सेकेंड ऑर्डर एफरेंट फाइबर्स कैरी सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स इंक्लूड ए अल्फा एंड ए बीटा एंड ए डेल्टा एंड सी फाइबर। फर्स्ट ऑर्डर में भी 4 फाइबर्स होते हैं, इंक्लूड होते हैं ए अल्फा, ए बीटा, ए डेल्टा एंड सी फाइबर। ए अल्फा एंड ए बीटा fibers are characterized by having large diameter afferent, and A delta and C fiber are characterized by having a small diameter afferent. Second order afferents are nociceptive specific. गाइस जब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि किन्होंने पेन गेट थ्योरी दिया था, किन्होंने मैकेनिज्म दिया था, मैकेनिज्म क्या है और यह कब मॉडिफाइड हुआ था, तो इन सब सारी चीज़ों पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये सब सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पेन गेट कंट्रोल ऊपर में लिखा हुआ है। तो हम बात करते हैं कि पेन गेट कंट्रोल क्या है। The Pain Gate theory was first postulated by the Ron Melzack and Patwell in 1965. रॉन मेलजैक एंड पैटवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1965 में पेन गेट थ्योरी को पोस्टुलेट किया था। लेटर ऑन द थ्योरी वाज लेटर मॉडिफाइड इन 1982। 1982 में दिस थ्योरी वाज मॉडिफाइड। एफरेंट हेल्प इज एफरेंट इनपुट जो होता है, एफरेंट इनपुट इज मेनली थ्रू posterior root of the spinal cord and all efferent information must pass through synapses in the substantia gelatinosa and nucleus porphyris by the posterior horn. अब हम आगे देखते हैं। it is at this level that the pain gate apparatus and presynaptic inhibition by TENS जो वर्क करता है आपका, वह इसी मैकेनिज्म पे वर्क करता है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ पेन गेट कंट्रोल, कि पेन गेट कंट्रोल के मैकेनिज्म क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि पेन गेट कंट्रोल का मैकेनिज्म क्या है। नोसियोसेप्टिव एफरेंट इंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि नोसियोसेप्टिव फाइबर उस फ्लो चार्ट में दिखाया गया था, ए डेल्टा एंड सी फाइबर होते हैं, वह स्पाइनल कॉर्ड में इंटरेस्ट करते हैं वाया द डोर्सल रूट एंड मेक सिनेप्सिस आइदर विथ इंटर न्यूरॉन और विथ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि दोनों मिलके आपका ट्रांसमिशन सेल यानी कि टी सेल बनाते हैं। इन द सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, इन आपका सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा जो होता है डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेजेंट होता है आपका। The second order neuron crosses the midline of the spinal cord and transmit information to the higher center via the lateral spinothalamic tract से होते हुए आपका हायर सेंटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। जैसा कि आप पहले ही मैंने जिक्र कर लिया कि फ्लो चार्ट में सारी चीजें दी हुई थी। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है और सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब दिस सेकेंड
ऑर्डर असेंडिंग न्यूरॉन सिनेप्सिस विद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इन द न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस। वहाँ पे एक कोने में लिखा हुआ है कि द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन असेंडिंग न्यूरॉन जो होता है न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस में होता है। द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कैरीज द नॉक्सियस स्टिमुलस टू द cerebral cortex. Modulation of transmission of pain can be achieved by altering the excitability of the pain pathway. The excitability of this pathway can be altered by the other neurons. Hg substantia gelatinosa in the dorsal horn. The substantia gelatinosa cells have inhibitory influence on the T cells. This mechanism of called as presynaptic inhibition. अब हम नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखा जाए, पहले इसको मिटा लिया जाए क्योंकि एक स्लाइड पे करने के बाद दूसरे स्लाइड पे भी इस तरह के आ जा रहे हैं निशान, तो आप इजीली देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनहिबिशन। Also the nociceptive afferent sends collateral to the Hg cells with inhibitor of substantia gelatinosa. Also low threshold large diameter mechanosensitive afferent have excitatory influence of substantia gelatinosa cell. Their activation cause the excitation of the substantia gelatinosa activity which result cause increases presynaptic inhibition blocking the transmission of T cells, thus closes the gate of nociceptive stimuli travel up to the higher center. This is the site where the pain gate operates, जहाँ पे आपका पेन गेट ऑपरेट होता है। प्री एक्विडक्ट ग्रे मैटर मैंने बात किया था कि आपका मिड ब्रेन में होता है और राफी न्यूक्लियस आपका मेडुला में। दिस बोथ हैव एक्साइटिंग इन्फ्लुएंस ऑन एचजी सेल एक्टिविटी, दस हैव एबिलिटी टू रिड्यूस पेन, आपका पेन रिड्यूस हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। गाइस बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता है, भले ही कॉलेजेज में अच्छे से नहीं समझाया जाता है, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप 10% भी समझते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया। तो आइए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। दिस पाथवे आर थॉट टू exert their effect on Hg cells by release of neurotransmitters such as neuroadrenaline and आपका 5-hydroxytryptamine. Under normal condition, pre-aqueduct gray matter and the raphe nucleus are inhibited the neurons from other areas of the brain. Guys, ये जो फ्लो चार्ट था आपका, मैंने पहले ही आपको फ्लो चार्ट दिखा दिया है। यह एक रफ डायग्राम मैं खुद समझने के लिए बनाया था। आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो डायग्राम था आपका ये वाला था। इस डायग्राम को अगर आप समझ जाते हैं तो थ्योरी आप अपने से भी बना के एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पेन गेट थ्योरी का था, एक बार और समझ लीजिए और उसके बाद वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे आपका ए डेल्टा एंड सी फाइबर था जो कि नोचोसेप्टिव फाइबर होते हैं। वाया डोर्सल रूट सिनेप्सिस से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं और फर्स्ट इंटर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मिलकर आपका टी सेल्स बना देते हैं जो कि इन इंफॉर्मेशन को कैरी करते हुए एचजी सेल से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करते हुए वाया द लेटरल ट्रैक होते हुए हायर सेंटर तक पहुंचा देते हैं। तो यह तब आपको फील होता है पेन का सेंसेशन। अब हम पेन को ब्लॉक कैसे होते हैं ये सब सारी चीजें देख लेते हैं कि पेन आपको फील कैसे नहीं होता है। तो ये वाले क्रिया एक्टिविटी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ए डेल्टा एंड सी फाइबर नोचोसेप्टिव फाइबर जो होता है वाया डोर्सल रूट से होते हुए साइनेप्स से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में इंटर कर जाते हैं और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड सेकेंड इंटर न्यूरॉन मिलकर आपका ट्रांसमिशन सेल्स बनाता है। और जैसे ही वो एचजी सेल्स बाबा के पास आता है तो एचजी सेल्स बाबा गुस्सा हो जाते हैं इस बार और कहते हैं कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो क्या होता है कि प्री एक्विडक्ट ग्रे मैटर होते हैं और जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, राफी न्यूक्लियस होता है जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है। प्री एक्विडक्ट ग्रे मैटर एंड राफी न्यूक्लियस क्या करते हैं कि एचजी सेल्स का एक्साइटेशन लेवल इंक्रीज कर देता है। जैसे ही एचजी सेल्स का एक्साइटेशन लेवल इंक्रीज होता है तो एचजी सेल्स यानी कि सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर
वह गुस्से में आ जाते हैं, और जैसे ही गुस्सा में आता है तो यह क्या करता है कि ब्लॉक द ट्रांसमिशन सेल्स को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही ट्रांसमिशन सेल्स ब्लॉक होते हैं, आपका गेट जो होता है क्लोज इज द गेट ऑफ नोचोसेप्टिव गेट जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं, तो आपको पेन फील ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो नोचोसेप्टिव रिसेप्टर होते हैं हायर सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाते, वो तो बीच में ही रुक गए, एची सेल्स उनको रोक दिया, तो आपको पेन फील नहीं हो पाता है गाइस। तो यह था आज का टॉपिक जो कि ओवरव्यू ऑफ पेन गेट पाथवे था। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगा मैं जब बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो थैंक यू गाइज फॉर दिस टॉपिक।